इस हफ्ते की शुरुआत में हुए अंतरिम समझौते के तहत दोनों मुल्कों ने ईरान की परमाणु गतिविधियों, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को शामिल करते हुए एक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू होने के बाद अब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इजरायल से हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए सहमत होने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि लेबनान में बढ़ते हमलों से ईरान के साथ शांति प्रक्रिया पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया था। एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली अधिकारियों से बात की और संयम बरतने पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि लगातार लड़ाई से समझौते के कमजोर होने का जोखिम था। एक्स पर इंटरव्यू की जानकारी पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि कभी-कभी आपको बस शांत रहने और दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है। ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे बात की थी या नहीं। ट्रंप का यह बयान इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज फायर पर सहमति बनने के कुछ घंटों बाद आया। इससे पहले तनाव इतना बढ़ गया था कि पूरे क्षेत्र में बढ़े संघर्ष का डर पैदा हो गया था और अमेरिका में ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते को मध्य पूर्व में स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिशों पर भी संकट के बादल छा गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लेबनान में दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4 बजे सीज फायर हुआ। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की सहायता से समझौते में मदद की। हिजबुल्लाह के 2 सूत्रों और एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने रॉयटर्स से सीजफायर की पुष्टि भी की। इजरायली अधिकारी ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करता है तो इसके लिए ये युद्ध का समय नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेगी। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सीजफायर के पहले घंटे में इजरायल ने कई हवाई हमले किए। हालांकि शाम 5 बजे के बाद किसी हमले की खबर नहीं मिली। लेबनान में लड़ाई के कारण स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान बातचीत को टालना पड़ा। ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम मानी जा रही थी। इस हफ्ते की शुरुआत में हुए अंतरिम समझौते के तहत दोनों मुल्कों ने ईरान की परमाणु गतिविधियों, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को शामिल करते हुए एक व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया है। हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्ला ने कहा कि ईरान ने साफ कर दिया है कि आगे की बातचीत लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर लागू होने पर ही निर्भर करेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी चेतावनी दी है कि समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी और अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर पाता है तो सीज फायर पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।